चलो क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सर्टेन होटल, किसी एक खास सर्टेन होटल में, द लॉक ऑन द डोर टू ईच रूम कैन बी ओपन्ड बाय इंसर्टिंग अ की कार्ड। की कार्ड क्या होता है? की कार्ड एक एटीएम की तरह होता है। आप दरवाजे में ये सर ऐसे बोल रहे हो जैसे रोज़ इस्तेमाल करते हो, करा है कभी इस्तेमाल? हाँ, अच्छा, तुमने किया है? अच्छा, तो आप जो है वो की कार्ड इंस्टॉल डालते हो तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। द की कार्ड कैन बी इंसर्टेड ओनली वन वे राउंड। ठीक है, ये जो कार्ड है जिससे दरवाज़ा खुलता है, ये वन वे राउंड एंटर हो सकता है। वन वे राउंड एंटर होने का क्या मतलब है? वन वे राउंड एंटर होने का क्या मतलब है? जिस तरह से हमारा एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड को अगर हम मशीन में डालें, कोई पूछे कि एटीएम कार्ड को कोई पूछे मशीन में कितने तरीकों से डाल सकते हो? एक तरीके से। कैसे? जहाँ पर एरो बना हुआ है उस तरफ से डाल सकते हैं, है ना? अगर आपका एटीएम कार्ड है, अगर आपका एटीएम कार्ड है और उस पर एक एरो बना हुआ है तो आप उस तरह से उस तरीके से डाल सकते हो। अच्छा, अगर कोई एटीएम कार्ड ऐसा आ जाए फ्यूचर में कि जो दोनों तरीकों से जा सकता है, तो कितने तरीकों से डाल सकोगे आप मशीन में एटीएम? ये भी सवाल आ सकता है ना, कितने तरीकों से? दो तरीकों से डाल सकोगे, एक तो सीधा, एक घुमाकर सीधा। सही है ना भाई? यूं यूं डाल रहे हो कार्ड, ये अगर ये मोबाइल फ़ोन मेरा कार्ड है, इसके टॉप वाली स्क्रीन का ये जगह है, ये कैमरे से समझ लो, ये तो यूं डाल जा सकता है कार्ड, या फिर जो है यूं भी जा सकता है। समझ रहे हो? जगह चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कार्ड बन जाए फ्यूचर में एटीएम का जो दोनों साइडों से जा सकता है फ्यूचर में, तो दो हो जाएंगे तरीके। अभी कितने तरीके हैं? एक तरीका। सही है ना? अच्छा, तो ये एक कहानी है। सही है ना? फिर बोलते हैं द कार्ड हैज़ अ पैटर्न ऑफ होल्स पंच्ड ऑन इट इन इट। यानी कि ये जो कार्ड बनाकर देती है ना कंपनी, इस पे एक पैटर्न बना हुआ होता है। जिस तरह से हमारी नॉर्मल जो स्टील वाली वो चाबी होती है, उस पर वो जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग बना हुआ होता है ना, वो क्या होता है? वो पैटर्न होता है। अगर सारी चाबियां सीधी ही होती तो कोई भी चाबी से किसी भी जगह पर एंटर हो सकते थे। वो पैटर्न अंदर जाकर, और वो जो चाबी का वो जो लॉक होता है उसके मैकेनिज्म में फिक्स होता है, फिर ही वो घूमती है। ऐसा ही है ना भाई? ठीक है, तो इसी तरह इस कार्ड पर पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न कैसे बना हुआ है? पंच हुआ हुआ है। पंच हुआ हुआ है यानी कि वो जो पंचिंग मशीन होती है ना, इस तरह से छेद हुए हुए हैं, अलग अलग छेद, अलग अलग तरह की चाबी। द कार्ड इज 4 कॉलम्स। कार्ड के 4 कॉलम्स हैं। कॉलम्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। एंड ईच कॉलम कैन हैव ईदर 1 होल, 2 होल्स, 3 होल्स और 4 होल्स punched in it। अच्छा देखो, पहला जो कॉलम है इसमें जगहें कितनी है? ये एक, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, पांचवा डब्बा, छठा डब्बा, सातवां डब्बा, आठवां डब्बा। 8 डब्बे है ना? तो वो कहता है कि ये जो 8 चकोर खाने हैं, 8 जो चकोर बॉक्सेस हैं, नजर आ रहे होंगे, इसमें से या तो एक में छेद होगा, या 2 में, या 3 में छेद होगा, या 4 में छेद होगा। इस तरह से चाबी बनाई जाएगी। मिसाल के तौर पे पहला वाला जो कॉलम तस्वीर में बनाकर दिया हुआ है समझाने के लिए, उसमें कितने छेद हैं? 3 छेद हैं। दूसरी जगह पर नहीं, मतलब पहले कॉलम में, दूसरी जगह पर, चौथी जगह पर और आखिरी या 8वीं जगह पर छेद है ना? फिर लिखा हुआ है ईच कॉलम इज 8 डिफरेंट पोजीशंस फॉर द होल्स। ये भी इसने लिख ही दिया है। The diagram illustrates one particular key card with 3 holes punched in the first column, 3 in the second, 1 in the third and so 2 in the fourth। उसने बोला एक चाबी ये है, देखो इसको, ये चाबी है। ठीक है, ये एक तरह की चाबी है, ये एक तरह की चाबी है। सही है। फिर इससे बोला हुआ है नंबर 1, शो दैट द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच अ कॉलम कुड हैव एग्जैक्टली 2 होल्स इज 28। यानी कि आप ये शो करो कि किसी एक कॉलम में 2 छेद हों, 2 छेद करने के अलग अलग 28 तरीके हैं। किस किस से? पहला पार्ट हो गया सच सच बताना,
तुमसे वाह, तुमसे वाह, तुमसे वाह, तुम तीनों से हो गया, तुमसे भी हो गया, तुमसे भी हो गया। देखो परम्यूटेशन क्यों नहीं लगेगा, देखो सुनो जरा। लेट से एक कॉलम है और इस कॉलम में जो है ना 3 डब्बे हैं, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा और तीसरा डब्बा। वहां तो 8 है ना, 8 है, 8 चकोर खाने हैं। मैं इसको सिंपल कर देता हूं थोड़ा सा। तीन तीन डब्बे हैं और लेट से 2 छेद हैं। अब 3 डब्बों में 2 छेद वाले कितने अलग अलग कार्ड्स बन सकते हैं? या तो पहले और दूसरे में छेद हो, या फिर पहले में और तीसरे में छेद हो, या फिर दूसरे में और तीसरे में छेद हो, और कुछ हो सकता है। तो कितने अलग अलग तरह से, अगर 3 चकोर डब्बे हों, इसमें से 2 छेद करने के कितने अलग अलग तरीके हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, 3 अगर चकोर डब्बे हों, इसमें 2 छेद करने के अलग अलग 3 तरीके हैं। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि ये 3C2 से आएगा या 3P2 से आएगा। पहले तो ये बताओ 3C2 से कितना आता है? 3C2 से 3 आता है। 3P2 से क्या आता है? 6। अब देखो मसला क्या है कि यहां पर P क्यों नहीं लगा रहे, यहां पर 3P2 क्यों नहीं लगा रहे? भाई यहां पर 3P2 लगाओगे अगर तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, रिपीटेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। ज़रा गौर से इसकी लॉजिक समझना। देखो एक छेद है ये, इसको नाम दे दो छेद ए। एक छेद है ये, इसको नाम दे दो छेद बी। सवाल ही ऐसा क्या करें? तो जब आप परम्यूटेशन लगाते हो ना, तो वो बोलते हैं छेद ए छेद बी और तीसरा वाला खाली, छेद ए खाली छेद बी खाली, छेद ए छेद बी, और फिर वो इसको भी काउंट कर लेता है, छेद बी छेद ए खाली, छेद बी खाली छेद ए खाली, छेद बी छेद ए, इसलिए वो 6 काउंट कर लेता। समझ रहे हो? लेकिन चाबी पर छेद पीछे हो या छेद आगे हो, छेद तो छेद ही नजर आएगा ना। मतलब ये थोड़ी होगा कि ये और ये अलग चाबियां बन जाए। भाई ये जो ए बी खाली और बी ए खाली वाली जो चाबी बनेगी वो कैसी नजर आएगी? वो पहली वाली भी ऐसी ही नजर आएगी कि अंडा अंडा खाली, और दूसरी वाली भी ऐसी ही नजर आएगी, अंडा अंडा खाली। तो इसीलिए यहां पर परम्यूटेशन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो जो छेद है वो तो दिखने में एक ही जैसा है ना, खाली। ठीक है ना, ए बी खाली हो या बी ए खाली हो, अकल में आई बात। हमें तो चाबी बनानी है, चाबी बनाने के लिए ये जरूरी है कि पैटर्न अलग हो। कहीं पर पहले छेद कर देना और बाद में छेद कर देना, या फिर पहले वाला छेद बाद में कर देना और बाद वाला छेद पहले कर देना, छेद तो छेद ही नजर आएगा। तो इसीलिए परम्यूटेशन नहीं लगेगा। और मैंने यहाँ पर ये 3C2 से सिंपल टर्म्स में इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को लॉजिक समझ में आ जाए। तो इसी तरह से आप किसी भी कॉलम में 2 होल्स करने के लिए क्या करोगे? 8C2, 8C2 कितना आएगा? 28। इसका मतलब ये है कि एक कॉलम में 2 छेद करने के 28 अलग तरीके होंगे। जिस तरह से एक तरीका ये वाला है जो यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम नंबर 4 में, छेद है खाली खाली खाली, छेद है खाली खाली खाली, छेद छेद खाली 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 खाली, ये भी हो सकता था, छेद खाली 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 छेद। समझ रहे हो? इस तरह के क्या होंगे? 28 अलग अलग तरह से तुम जो है वो छेद कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब अगले में बोलता है फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ होल्स कैन बी पंच्ड इन अ कॉलम। यानी कि एक कॉलम में तुम कितने अलग अलग तरह की पंचिंग कर सकते हो। अब एक कॉलम में मैं कितने छेद कर सकता हूँ? एक कॉलम में मैं 1 छेद भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ। एक छेद करने वाले कितने तरीके होंगे? 14।
8C1, 8 तरीके होंगे। 2 छेद वाले कितने तरीके होंगे? 8C2 यानी कि 28। 3 छेद वाले कितने तरीके होंगे? 8C3 यानी कि 56। और 4 छेद वाले कितने तरीके होंगे? 8C4 यानी कि 70। ये 70 है। और टोटल कितने होंगे? चेक करो। यस सर, यही है। ये समझ में आ गया? अच्छा पढ़ाता हूँ? अच्छा, सही है। इसमें कोई मसला? इसमें कोई मसला? तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, ठीक है। पार्ट 3 में बोलता है हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल की कार्ड्स आर देयर, कितने अलग अलग तरह की मैं चाबी बना सकता हूं। ये पार्ट नंबर 3 कितने लोगों ने किया? हो गया सबसे या नहीं? वाह नहीं, वाह नहीं, वाह नहीं, वाह नहीं, वाह नहीं, वाह नहीं, वाह। अच्छा, पार्ट 3 में समझाता हूं। अब पार्ट 3 समझने के लिए दोबारा से एक मिसाल लेनी पड़ेगी। एज्यूम कर लो तुम एक चाबी बना रहे हो, तुम एक चाबी बना रहे हो। सुनना जरा गौर से, तुम क्या बना रहे हो? चाबी। उस चाबी में 2 कॉलम्स हैं और हर कॉलम में 3-3 डब्बे हैं, सही है। अच्छा, तुम पहले कॉलम में लेट से 1 या 2 छेद कर सकते हो पहले वाले कॉलम में। तो तुम मुझे बताओ कि पहला वाला जो कॉलम है इसमें कितने मुख्तलिफ तरह से छेद हो सकते हैं? सर अगर 1 छेद करेंगे तो 3 तरीके हैं, अगर 2 छेद करेंगे तो जी कितना था? 3C2 6 था, 3 ना, टोटल 6। पहले कॉलम में 6 अलग अलग तरह से छेद हो सकते हैं ना। अगर 1 छेद होगा, अगर 1 छेद होगा, अगर 1 छेद होगा तो क्या होगा कि मुख्तलिफ तरह के यहां पर ये बना देते हैं हम। अगर 1 छेद होगा तो या तो पहले वाले में होगा, दूसरा तीसरा खाली, मतलब 9 छेद, या फिर 9 छेद छेद 9 छेद, या फिर 9 छेद 9 छेद छेद। ये 3 तरीके कहाँ हैं? ये रहे। कि अगर मैं एक जगह पर पंचिंग करूं और 2 जगह पर पंचिंग ना करूं तो ये 3 तरह से मैं कॉलम नंबर 1 बना सकता हूं। ये समझ में आया? इसी तरह से अगर मैं 2 जगह पर छेद करूंगा तो छेद छेद खाली, छेद खाली छेद, खाली छेद छेद। ये 3 वो तरीके हैं कि जिसमें मैं किसी भी कॉलम में 2 छेद करूंगा तो ये डिजाइन्स बन सकते हैं। ऐसा है। अब मैं चाबी बना रहा हूं ना, तो चाबी में हर पैटर्न एक अलग होता है, मतलब हर पैटर्न जो है वो एक अलग होता है। अब देखो पहले वाले कॉलम में मैं क्या क्या कर सकता हूं, टोटल 6 तरह के काम कर सकता हूं। अगर 1 छेद करूंगा तो छेद खाली खाली, अगर 1 छेद करूंगा तो खाली छेद खाली भी हो सकता है, खाली खाली छेद भी हो सकता है, छेद छेद खाली भी हो सकता है, और छेद खाली छेद भी हो सकता है, और खाली छेद छेद भी हो सकता है। क्या बात है! ये वीडियो जब रिकॉर्डिंग में बच्चे देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, उनको छेद याद आएगा। सही है, समझ गए? सही है। हाँ, नहीं नहीं हो सकते ना, क्यों? इधर लिखा था ना मैंने, एक कॉलम में मैं या तो 1 छेद कर सकता हूँ या तो 2 छेद कर सकता हूँ। इसका मतलब पहले वाले कॉलम के कितने अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं? 6। अच्छा, दूसरे वाले कॉलम के कितने अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं? 6 ही हो सकते हैं। उसमें भी मैं 1 छेद कर सकता हूँ या 2 छेद कर सकता हूँ। 1 छेद करूंगा 3 तरीके, 2 छेद करूंगा तो भी 3 तरीके, टोटल 6 तरीके। तो मैं कितनी चाबियां बना सकता हूँ? 6 × 6 36। ये समझ नहीं आया? सुनना जरा गौर से, देखो सुनो जरा गौर से, सुनो गौर से। पहली चाबी क्या बन सकती है? ये चाबी बनी, ये इसके 2 कॉलम बने। पहला डिजाइन क्या है? 1 छेद वाला। पहले वाले कॉलम की पहले वाले स्क्वायर में मैंने छेद कर दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले कॉलम पर आया। अच्छा, ये लेट से ये डिजाइन 1 है, ये डिजाइन 2 है, ये डिजाइन 3 है, ये डिजाइन 4 है, ये डिजाइन 5 है, ये डिजाइन 6 है। अब मुझे चाबी बनानी है ना। पहले वाले कॉलम में मैंने डिजाइन 1 बना दिया,
दूसरे वाले कॉलम में मैंने डिजाइन 1 बना दिया, ये एक तरह की चाबी बन गई। समझ गए? देखो पहले वाले कॉलम में 3 डब्बे थे, उसमें से पहले वाले में छेद डाल दिया, दूसरे वाले कॉलम में 3 डब्बे थे, उसमें से पहले वाले में छेद बना दिया, 1 1 का एक चाबी बना दी। ये लो भाई चाबी, खोलो दरवाजा। सही है, ये एक तरह की चाबी हो गई। सर क्या और चाबियां बन सकती हैं? 36 बन सकती हैं। कैसे? सुनना जरा वापस से। ये दूसरी चाबी बनाने जा रहे हैं हम। दूसरी चाबी बनाने के लिए हमने क्या किया? दूसरी चाबी बनाने के लिए हमने क्या किया? डिजाइन 1 2 उठा लिया, यानी कि पहले वाले कॉलम में पहली जगह पर छेद कर दिया और दूसरे वाले कॉलम में दूसरी वाली जगह छेद कर दिया। दूसरी चाबी बन गई। पहले वाले से अलग है? हाँ अलग है। पहले वाला दरवाजा से खुलेगा? नहीं। दूसरा वाला खुलेगा? हाँ। दूसरी चाबी से पहला दरवाजा खुलेगा? नहीं। पहली चाबी से दूसरा दरवाजा खुलेगा? नहीं। पहली से कौन सा दरवाजा खुलेगा? पहला। दूसरी से कौन सा दरवाजा खुलेगा? दूसरा। ये एक तरह की चाबी है, ये एक तरह की चाबी है, ये अलग चाबी है, ये अलग चाबी है। अगली जो चाबी मैं बना सकता हूं वो कैसी बना सकता हूं? अगली चाबी मैं ऐसे बना सकता हूं कि भाई पहले वाले कॉलम में पहली जगह पर छेद कर दो, दूसरे वाले कॉलम में तीसरी जगह पर छेद कर दो। 1 और 3 की एक अलग तरह की चाबी बन गई। ये अलग तरह की चाबी है, ये अलग तरह की चाबी है। अगली तरह की चाबी क्या बना सकता हूं बताओ? अगली तरह की चाबी ये बन सकती है कि मैं पहले वाले कॉलम में पहली जगह पर छेद करूं और दूसरे कॉलम में डिजाइन नंबर 4 उठा लूं, यानी कि छेद करूं 1 और 4 की। ये एक और चाबी बन गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाले कॉलम में डिजाइन नंबर 1 के साथ डिजाइन 1 के साथ 1 आ सकता है, डिजाइन 1 के साथ डिजाइन 2 आ सकता है, डिजाइन 1 के साथ डिजाइन 3 आ सकता है, डिजाइन 1 के साथ डिजाइन 4 आ सकता है, डिजाइन 1 के साथ डिजाइन 5 आ सकता है, डिजाइन 1 के साथ डिजाइन 6 आ सकता है। 6 चाबियां बन गई। फिर इसी तरह से डिजाइन 2 के साथ डिजाइन 1 आ सकता है, डिजाइन 2 के साथ डिजाइन 2 आ सकता है, डिजाइन 2 के साथ डिजाइन 3 आ सकता है, डिजाइन 2 के साथ डिजाइन 4 आ सकता है। आदिल समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है ना? 36 अलग अलग चाबियां बनेंगी इस केस में, पक्की बात है ना? इसका मतलब कितनी चाबियां बन सकती हैं ये कैसे ढूंढा जाता है कि एक कॉलम में अलग अलग कितने तरह से छेद करे जा सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे कॉलम में कितने अलग अलग तरह से छेद करे जा सकते हैं। क्योंकि हर पहले कॉलम के छेद के साथ दूसरे कॉलम के 6 डिजाइन के साथ 6 चाबियां बनेंगी, हर पहले कॉलम के दूसरी तरह के छेद के साथ दूसरे कॉलम के 6 अलग अलग डिजाइन के साथ 6 अलग अलग चाबियां बनेंगी। पहले पढ़ा? तो अब हमारा जो सवाल है इसमें पहला वाला जो कॉलम है उसमें 162 तरह से छेद कर सकता हूं, दूसरे वाले में भी 162 तरह से छेद कर सकता हूं, तीसरे वाले में भी 162 तरह से छेद कर सकता हूं और चौथे वाले में भी 162 तरह से छेद कर सकता हूं। चेक करो 688 74 इतनी अलग अलग तरह की चाबियां आप बना सकते हो। चेक कर लो बैक साइड पर। हाँ ना, और क्या। हर वो जो लोहे की बनाते हैं तो उसमें वो होता है ना, जिगजैग होता है। पहला जिग कितना रखना है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। दूसरा कितना रखना है? मतलब सेंटीमीटर तो नहीं, वो बिल्कुल ही मिलीमीटर होगा। खैर, तो समझ में आया कुछ? हाँ आदिल, समझ में आया? आदिल दोबारा बताऊं? ये समझ में आ गया तुमको? ये समझ में आ गया? इसमें हमने ये सीखा ना भाई, पहले वाले जो कॉलम है उसमें कितनी तरह के छेद हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे कॉलम में कितनी तरह के छेद हो सकते हैं। तो 36 तरीके, 36 तरीके लिख भी सकते हैं हम। 1 2 1 3। सही है ना? यही लॉजिक यहाँ पे तो अप्लाई करी है। देखो पहला वाला कॉलम जो है वो 162 तरह से उसमें छेद हो सकते हैं, दूसरे वाले कॉलम में भी 162 तरह से छेद हो सकते हैं, यही हो सकता है, और चौथे पे भी यही हो सकता है। तो हमने चारों को मल्टीप्लाई कर दिया ना। आया कुछ समझ? आ गया? पक्की बात है? सही है। ये क्वेश्चन नंबर
3 था, अब 4 पर आते हैं ना, ठीक है। टाइम 5 बज रहे, 6:30 बजे टाइम होता है, ब्रेक नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखा हुआ है, अ कमेटी ऑफ 5 पीपल is to be chosen from 6 men and 4 women. In how many ways can this be done if there must be 3 men and 2 women on the committee? 5 लोगों की कमेटी बनानी है, 6 मैन है 4 वुमेन है, 6 मैन में से 3 मैन सेलेक्ट करने हैं और 4 वुमेन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करना है। कमेटी बनानी है, सिलेक्शन करना है, ग्रुप बनाना है। तो 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 4C2 कितना आएगा? 120। उसके बाद अगला लिखा हुआ है, इफ देयर मस्ट बी मोर मैन देन वुमेन ऑन द कमिटी। चाबी चाहिए? कप नहीं है यार, तुम भर के लेकर आओ फिर लेकर जाना। ये रख, इफ देयर मस्ट बी मोर मेन देन वुमेन ऑन द कमिटी, यानी कि मैन ज्यादा हो। अब 5 लोग हैं ना टोटल, तो या तो 3 मैन 2 वुमेन हो तो कौन ज्यादा है? मैन। या तो 4 मैन और 1 वुमेन हो तो कौन ज्यादा है? मैन। या तो 5 मैन और 0 वुमेन हो तो कौन ज्यादा है? मैन ज्यादा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ देयर मस्ट बी मोर मैन देन वुमेन ऑन द कमेटी में एक तो ये वाला आंसर आ जाएगा 120 प्लस 6C4 इंटू 4C1 प्लस 6C5 इंटू 4C0 कितना बनेगा? 146 186 सही है। से डिवाइड करके लिखते हैं, मतलब कि टोटल कितने 10C5 वो परसेंटेज में आंसर है। हाँ, वो फिर हम टोटल से डिवाइड करते हैं ना। हाँ, ये मतलब कि आगे बेस की बिल्कुल इस तरह ये क्वेश्चन ये कितना पता चलेगा हाइपोजियोमेट्रिकल से हो रहा है या सिंपल? देखो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी ना इसने। हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है ना, परसेंटेज में है। हाँ, वो डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है। एक छोटे से क्लिप में उसको डिस्कस कर लेंगे अलग से। इस सवाल को सॉल्व करने के बाद मुझे याद दिलाना, ठीक है। 186। अच्छा, अब अगला पार्ट बोलता है इफ देयर मस्ट बी 3 मैन, 3 मैनो एंड 2 वुमेन and one particular woman refuses to be on the committee with one particular man. अगर 3 मैन और 2 वुमेन की कमेटी हो लेकिन एक खास मखसूस महिला उसने बोला है कि इस मर्द के साथ मैं जो है काम नहीं करूंगी या कमेटी में नहीं होंगी, यही लिखा है ना, सही है ना। वन पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूजेस टू बी ऑन द कमेटी विद वन पर्टिकुलर मैन। अब इस सिचुएशन को जरा नीचे लिख लेते हैं साफ सुथरा अच्छे से। देखो इधर सुनना, गौर से सुनना। क्या कर रहे हो जी? सवाल करवाया, क्यों कर रहे हो? रुक जाएगा ना फिर पेपर। फिर मुझे बताओ टोटल कितने मैन है? टोटल कितने मैन है बताओ? टोटल 6 मैन है। अच्छा, टोटल वुमेन बताओ? 4। ये सही हो गया। अच्छा, मैन का नाम बताओ? ABCDEFGHIJ, सही है। अच्छा, अब हमें कमेटी बनानी है। कमेटी में कितने लोग होने चाहिए? कितने मैन होने चाहिए? 3। और वुमेन कितनी होनी चाहिए? 2। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता मैं तुमसे बात नहीं करता तुम मुझसे बात नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कितने अलग अलग तरह की कमेटी बन सकती थी? 6 में से 3 मैन और 4 में से 2 वुमेन, कितना बना? 120। ये तो एग्री करते हो ना? ये तो हमने बेसिक लेक्चर में भी सीखा है कि क्यों ऐसा किया और यहाँ पर कर भी लिया और पिछले पार्ट में भी किया रहा।
यानी कि 3 मेन और 2 वुमेन्स की 120 अलग अलग तरह की कमेटी बन सकती है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि ABC GH हो, ABC HI हो, ABC IJ हो, या फिर ABC GJ हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 वुमेन और 3 मेन होंगे। इसकी 120 कमेटीज हैं। ये सही है, कोई मसला? अच्छा, अब उसने ये बोला हुआ था कि उसने बोला था कि कितनी ऐसी कमेटी होंगी कि जिसमें एक पर्टिकुलर वुमेन ने एक पर्टिकुलर मैन के साथ काम करने से मना कर दिया। ठीक है ना, हम तुमसे बात नहीं करते, है ना? तो इसमें आपके पास क्या होगा कि लेट से बताओ कौन सी वुमेन नहीं पसंद? आई, वो भाई वुमेन 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 बताओ ना, GHIJ में से कोई एक वुमेन आइडेंटिफाई करो, नाम बताओ। आई, चलो भाई आई। तुम लोग मैन बताओ, आई ने किसके साथ काम करने से मना करा? हाँ, चलो सही है। आई ने बोला भाई ए कमेटी में है तो मैं नहीं हूं भाई, मेरी कच्ची। ठीक है, आई ने बोला कि अगर ए कमेटी में है तो मैं नहीं हूं, यही बोला है ना। देखो सवाल में लिखा हुआ है कि वन पर्टिकुलर वुमेन, पर्टिकुलर खास मखसूस, सही है ना? ऐसा नहीं है जनरल, सारी लड़कियों ने बोला ये लड़का होगा तो हम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। एक खास लड़की है, उसने बोला वन पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूजेस टू बी ऑन द कमेटी विद वन पर्टिकुलर मैन। एक खास वुमेन ने, जिसका नाम है आई, उसने बोला एक खास बंदा ए अगर कमेटी में हुआ तो मैं नहीं खेल रही। सही है ना, काम नहीं कर रही, खेल नहीं रही, मतलब जो भी है कमेटी का जो भी मकसद है, ठीक है, वो नहीं होगा। अच्छा, अब लेट से मैं बोलता हूं, मैं तुमसे ये बोलता हूं ये 120 तरीके जो है ना, अच्छा ये इसमें मैंने वो रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली ना, इसका मतलब इसमें वो भी होगा कि दोनों साथ हैं, इसमें वो कमेटीज भी होंगे जिसमें ए और आई साथ होंगे, ऐसे ऑप्शन होंगे ना। अच्छा, इसमें वो ऑप्शंस भी होंगे जिसमें ए भी नहीं हो और आई भी नहीं हो। हाँ आदिल, समझ में आया? देखो जब मैं 120 तरीके बोल रहा हूं तो इसमें वो तरीके भी शामिल होंगे जिसमें ए और आई दोनों इकट्ठा काम कर रहे हो। हाँ या नहीं आदिल? होगा ना, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल ABC GHI या HI। इसमें वो तरीके भी होंगे जिसमें ए नहीं होगा और आई भी नहीं हो। कैसे सर? BCDGH ये कमेटी भी होगी इसमें जिसमें दोनों नहीं होंगे। इसमें वो तरीके भी होंगे जिसमें ए हो ABC और आई नहीं हो GH। इसमें वो तरीके भी होंगे जिसमें ए नहीं हो आई हो। यानी कि इसमें 4 बातें होंगी। ये 120 में जो है ना 4 बातें होंगी। इस 120 में वो तरीके भी शामिल होंगे कि जिसमें ए भी है आई भी है। इस 120 में वो तरीके भी शामिल होंगे कि जिसमें ए है आई नहीं है। इसमें वो तरीके भी शामिल होंगे जिसमें ए नहीं है आई है। इसमें वो तरीके भी शामिल होंगे जिसमें ना तो ए है ना तो आई है। हम सवाल को साइड पे रख देते हैं, ये रख दिया मैंने साइड पर, ठीक है, और हम ये जो अलग अलग बातें हैं ना, 120 का यही ब्रेकअप है ना। इसके अलावा कुछ हो सकता है 120 में? और कोई चीज हो सकती है भाई? 120 में जो कमेटीज होंगी या तो वो होंगी जिसमें दोनों हैं, वो होंगी जिसमें दोनों नहीं है, वो होंगी जिसमें वो है और वो नहीं है, और वो होंगी जिसमें वो है तो वो नहीं है। यही चारों तरीके इसमें शामिल होंगे ना। अब मैं बोलता हूं मुझे बताओ 120 में से कितनी ऐसी कमेटी है जिसमें ए और आई दोनों कमेटी का हिस्सा है? देखो सुनो सुनो, मुझे इनिशियली 6 में से कितने मैन सेलेक्ट करने थे? 6 में से 3 करने थे सेलेक्ट। मैंने बोला ए तुम्हें तो रखना ही रखना है, मुझे तुम तो हो ही हो, तो अब मैं 6 में से 3 नहीं सेलेक्ट करूंगा बल्कि बचे हुए 5 में से 2 करूंगा। और आई को बोला आपने भी कमेटी का पार्ट बनना ही है, आपने भी कमेटी में होना ही है। वैसे तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने थे, लेकिन जब मैंने आई को बोला आपने तो कमेटी का पार्ट बनना ही है, तो अब मैं 3 में से 1 सेलेक्ट करूंगा। कितना आया? 30। देखो 6 में से 3 मैन सेलेक्ट करने थे और 4 में से 2 वुमेन सेलेक्ट करनी थी, लेकिन मैंने
मैंने जो है ना वो मैन को ये बोला 6 में से 3 मैन सेलेक्ट करने, लेकिन मैंने जो है ना वो ए को बोला आपको तो मैं रख रहा हूँ कमेटी में। तो अब जब मैं 6 में से 3 सेलेक्ट करने थे और ए को रख लिया, तो अब मैं 5 में से 2 सेलेक्ट करूंगा। इसी तरह से आई को मैंने बोला आपने तो कमेटी में रहना ही है, तो वैसे तो मुझे उसूलन 4 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना था, लेकिन जब मैंने उसको सेलेक्ट कर ही लिया तो अब मैं 3 में से 1 को करूंगा। 30 तरीके ये हैं। इन 30 तरीकों में ए और आई दोनों के दोनों कमेटी में शामिल है। ये तो उसकी चाहत थी कि हम दोनों साथ ना हो, हमारे बीच चाहत नहीं है ना? ऐसा ही है ना? उसने मना किया था ना? क्या उसने दूसरे तरीके का मना किया था? उसने ये थोड़ी बोला था कि ए, उसने सिर्फ ये बोला था ए होगा तो मैं काम नहीं करूंगी। उसने ये थोड़ी बोला था कि आप ऐसी कमेटी भी नहीं बना सकते जिसमें मैं ना हूं और ए हो। उसने बोला बना लो, यही बोला ना। उसने इसकी इजाजत दी, इसकी इजाजत दी, इसकी भी इजाजत दी। बोला या तो मैं होंगी या तो वो, या तो दोनों को नहीं हो, दोनों नहीं हो। तो इसका मतलब ये हो गया एक तरीका जो इस सवाल को सॉल्व करने का है, एक तरीका जो सवाल सॉल्व करने का है वो ये है 120 कुल तरीके हो सकते हैं, उसमें से 30 तरीके उसने नाजायज करार दे दिए, तो 90 मेरा आंसर। दूसरा तरीका सॉल्व करने का सुन लो जरा गौर से। अगर मैं तुम्हें बोलूं ए को हम कमेटी में लाजमी तौर पर रखते हैं और आई को लाजमी तौर पर नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब हो गया ए को अगर लाजमी तौर पर रखा तो 5C2, ए को रख लिया तो अब 6 में से 3 नहीं बल्कि 5 में से 2 और लेने हैं, और 4 में से 2 वोमेन सेलेक्ट करनी थी, लेकिन हमारा फैसला है कि हम आई को कमेटी में नहीं रखेंगे, तो अब मैं 3 में से 2 को सेलेक्ट करूंगा। उसको तो हटा दिया ना, बोला आप घर जाओ, टाटा बाय बाय सी यू, ठीक है। तो अब मैं 4 में से 2 नहीं बल्कि 3 में से 2 करूंगा, तो कितना आया 30। इसके बाद ए को नहीं रखें, ए को घर भेज दिया, तो अब मैं 5 में से 3 सेलेक्ट करूंगा। उसको घर भेज दिया, उसको बोले भाई आप ही घर चले जाओ, ठीक है। वुमेन में आई को रखना है, तो 4 में से 2 नहीं बल्कि उसको तो रख लिया, आप आए और 3 में से 1 को, तो कितने 30। और फिर मैंने फैसला किया यार तुम्हें उसके साथ नहीं होना तो उसको भी तुम्हारे साथ नहीं होना, तुम दोनों ही चले जाओ, यानी कि मैं 5 में से 2 और 3 में से 2 करूं, कितना 30। तो मुझे बताओ 30 कितना बनता है, 1 2 3 4 बार 30 है ना, ये 120 तरीके थे। अब सवाल सॉल्व करने के लिए या तो आप इस 120 में से जो तरीके मना थे उसको हटा दो, 90 आ जाएगा आपका आंसर, या आप ये 3 कैलकुलेट कर इनको ऐड कर लो तो भी आपका आंसर 90 आ जाएगा। आए समझ कुछ? पक्की बात है? सही है। इसकी पिक्चर ले लो, और ऊपर, ये सही है? हाँ, इसकी पिक्चर कर दूं ऑफ मीटिंग? भाई ये समझ में आ गया तुमको? हाँ ये आ गया समझ में। अभी आगे 50 सवाल और हैं, ये आ गया ना समझ? चलो पांचवा सवाल ट्राई करो, मैं इसको अपलोड करूं।